आकाशवाणी का ये अहमदाबाद वडोदरा केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम हिंदी जगत। हिंदी जगत सुनने वाले सभी दोस्तों को मधु का प्यार भरा नमस्कार। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, जो खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। यही कहा जाता था ना हमें गुस्से में डांट कर जब हम छोटे थे। खेलने कूदने के बहाने ढूंढा करते थे और पढ़ाई से जी चुराया करते थे। पर समय के साथ साथ न दोस्तों, इस बात की प्रासंगिकता भी कम होती जा रही है। पढ़ने और लिखने की अपनी अहमियत तो है, परंतु खेलना कूदना भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। ईश्वर ने हम सबको एक जैसा बनाकर तो भेजा नहीं है। एक जैसी सोच, एक जैसा दिमाग और एक जैसी रुचि भी नहीं दी है। तो इसलिए हर कोई डॉक्टर, इंजीनियर, सीईओ, सीए या फिर साइंटिस्ट तो बन नहीं सकता, पर हाँ, कुछ न कुछ तो बन सकता है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई कुछ न बने। वो इंसान जिसकी रुचि पढ़ने में नहीं है, उसकी कला में हो सकती है, व्यापार के क्षेत्र में हो सकती है, खेलकूद में भी हो सकती है, तो अपना नाम वो इंसान कर सकता है, अपना एक मुकाम बना सकता है। और आज के दौर में हम देख ही रहे हैं कि खिलाड़ियों का कितना महत्व है, खेल के कितने अवसर हैं, कितना अच्छा करियर है इसमें। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं आज ये सारी बातें क्यों कर रही हूँ। इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कल है राष्ट्रीय खेल दिवस। 29 अगस्त 2012 को इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई थी। और ये तिथि क्यों चुनी गई थी ये भी हम सब जानते हैं, क्योंकि इस दिन होता है हमारे देश के महान हॉकी प्लेयर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन। तो खेलकूद में यदि आपकी रुचि है तो बहुत ही अच्छी बात है, पर यदि नहीं है तो भी खुद को स्वस्थ रखने के लिए शारीरिक रूप से हो चाहे मानसिक रूप से खेलना कूदना, व्यायाम करना अत्यंत ही आवश्यक होता है। हम हर रोज भाग रहे हैं काम के पीछे, पैसों के पीछे, दिखावे के पीछे, और इन सब के पीछे भागने का लक्ष्य सिर्फ एक ही है, वो है खुश रहना। सारे सुखों की प्राप्ति के बाद भी यदि शरीर स्वस्थ नहीं होता है तो हम खुश नहीं रह सकते, सुख भोग ही नहीं सकते। इसलिए अपने जीवन में खेल कूद का महत्व समझिए। और हाँ, आजकल के जो बच्चे हैं जो दिन भर मोबाइल और टीवी को देखकर अपनी आंखें, अपना स्वास्थ्य खराब कर रहे हैं, उन्हें भी खेल कूद का महत्व समझाइए, उन्हें भी जागरूक कीजिए स्वास्थ्य के प्रति। और इस दरखास्त के बाद, इस प्रार्थना के बाद मैं अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ और आपको सुनवाती हूँ अभिलाष दवे जी की कुछ कविताएं उनकी ही आवाज में। आइए सुनते हैं। आज इस कार्यक्रम में मैं जो पहली कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है अति संक्षिप्त जिजीविषा। अभी अभी हुई है बारिश, अभी अभी हुई है बारिश, कोई यायावर पी गया है सारी तृष्णा वातावरण की, और भर गया है सौंधी गंध सांसों में हवाओं में। भर गया है सौंधी गंध सांसों में हवाओं में। अपनी खिड़कियों बरामदे आंगन, अपनी खिड़कियों बरामदे आंगन और अपने घर की छाजन से मैंने देखा इस बारिश को, मैंने देखा इस बारिश को, उछलते कूदते भागते मवेशियों को, अपना व्यापार समेटते सैलानियों को। एकाएक चुप हो गई चिड़ियों को, एकाएक चुप हो गई चिड़ियों को। निर्माणाधीन भवनों की कच्ची दीवारों से उतरती कामगारों की टोलियों को, उतरती कामगारों की टोलियों को। अभी अभी हुई है बारिश, अभी अभी हुई बारिश के साथ ही कोई गर्भवती औरत दूर किसी पोखर से मटकी भर पानी भरकर लौटी है। गांव का हलधर अपने हल की धार तेज कराने लोहार के पास गया है। शहर में जीवन की ऊष्मा खोजने आए आदमी को अपने गांव की याद आई है और वह लौटने की मानसिक तैयारी में जुट गया है, और वह लौटने की मानसिक तैयारी में जुट गया है। अभी अभी हुई बारिश के बाद, अभी अभी हुई बारिश के बाद फिर जब भी बादल गरजेंगे, जमीन में दबे हुए मेंढक एकाएक बाहर आकर गा उठेंगे। बीजों की नाभियों में अंकुर फूटने की सिहरन होगी, बीजों की नाभियों में अंकुर फूटने की सिहरन होगी। मिट्टी को अपने उर्वरा होने का एहसास होगा। नगरों
उपनगरों और महानगरों में, नगरों, उपनगरों और महानगरों में हाथों की तपिश से जिंदगी सेकता मनु। नगरों, उपनगरों और महानगरों में हाथों की तपिश से जिंदगी सेकता मनु अब खेतों में अपनी कमर झुकाए उर्वर माटी का हरापन बढ़ाएगा। अभी अभी हुई बारिश को मैं जानता हूँ, अभी अभी हुई बारिश को मैं जानता हूँ। अभी अभी हुई बारिश कोई मौसम नहीं है और न ही किसी मौसम का मिजाज है, और न ही किसी मौसम का मिजाज है। अभी अभी हुई बारिश परिवर्तन है, अभी अभी हुई बारिश परिवर्तन है मौसम का, और मौसम के साथ जीने की आदम मजबूरी का। अभी अभी हुई बारिश कोई संदर्भ नहीं, अभी अभी हुई बारिश कोई संदर्भ नहीं, पर है ढेर सारे संदर्भों का एहसास। अभी अभी हुई बारिश मौसम के व्याकरण में, अभी अभी हुई बारिश मौसम के व्याकरण में ताप, तृष्णा और सूखेपन का, ठंडक, तृप्ति और हरियाली से बनता हुआ रिश्ता है। अभी अभी हुई बारिश मानवीय संदर्भ में, अभी अभी हुई बारिश मानवीय संदर्भ में गांव का शहर से वापसी का खाना बदौश रिश्ता है। गांव का शहर से वापसी का खाना बदौश रिश्ता है। एक अति संक्षिप्त जिजीविषा है, एक अति संक्षिप्त जिजीविषा है। अगली कविता है, नित्य सुबह होती है। नित्य सुबह होती है, नित्य कर्म की तरह सुबह। नित्य सुबह होती है, नित्य कर्म की तरह सुबह। सुबह की कोई दिशा नहीं होती, सुबह का कोई रंग नहीं होता, सुबह का कोई रंग नहीं होता, और ना ही होता है राग सुबह का। सुबह में नहीं होते पहाड़, सुबह में नहीं उड़ते हंस, सुबह में नहीं होता आसमान, सुबह में कोई नदी नहीं बहती, सुबह में कोई नदी नहीं बहती। सुबह में बच्चा रोता है, सुबह में बच्चा रोता है, माँ की आंखों में सूखते हैं आंसू। सुबह पाठशाला की तैयारी में लगे बच्चे की पोशाक है, सुबह पाठशाला की तैयारी में लगे बच्चे की पोशाक है। फटी हुई पोथी है सुबह, मैला कुचैला बस्ता है। सुबह अखबार की सुर्खी नहीं है, सुबह अखबार की सुर्खी नहीं है। सुबह अवकाश का क्षण नहीं है, सूरज की लाली नहीं है सुबह। बीमार निशा की अंतिम इच्छा है सुबह, बीमार निशा की अंतिम इच्छा है सुबह। उधार की रकम में बढ़ता हुआ सूद है सुबह, रोजगार की तलाश है सुबह। रेजा के सिर पर धरी तगाड़ी है, रेजा के सिर पर धरी तगाड़ी है। लकड़हारे के हाथ में कसी धार धार कुल्हाड़ी है सुबह। फांके मस्ती है, खाक है सुबह। पक्षियों के कलरव से चहचहाता पेड़ नहीं है सुबह, पक्षियों के कलरव से चहचहाता पेड़ नहीं है सुबह। कोलाहल किलकारी नहीं है सुबह, विज्ञापन में छपी व्यापारिक मुस्कान है। इस गणतंत्र में राजा का गोल मटोल चेहरा है सुबह। कैलेंडर में झांकता हुआ मेरा देश महान है, विश्वव्यापीकरण है सुबह। कैलेंडर में झांकता मेरा देश महान है, विश्वव्यापीकरण है सुबह। एक गुमशुदा आदमी है सुबह, नित्य सुबह होती है, नित्य सुबह होती है। यह कविता, इसका शीर्षक है खेल का जन्म। खेल किस तरह से जन्म लेता है उस पर ये मैंने कविता लिखी है हाल में, और अभी खेल दिवस भी आने वाला है तो एक प्रासंगिक कविता होगी ये सोचकर लिखा है मैंने। स्तनपान के बाद नन्हे शिशु ने, स्तनपान के बाद नन्हे शिशु ने अपनी मिचमिचाती हुई आंखें खोली। स्तनपान के बाद नन्हे शिशु ने अपनी मिचमिचाती हुई आंखें खोली। चहु ओर निहारा, फिर सहसा अपने दोनों हाथ और पांवों को लयबद्ध चलाना शुरू किया और अपनी चहचहाट भरी मुस्कान बिखेरी। माँ ने आह्लाद से भरकर सब परिजनों को पुकारा, माँ ने आह्लाद से भरकर सब परिजनों को पुकारा। देखो देखो यह कैसा खेल रहा है। हाँ, उस शिशु की क्रीड़ा थी यह, जो प्रथम था खेल को रूपायित कर रही थी, खेल की महकती भावना को परिभाषित कर रही थी, और सभी परिजन जोशीले दर्शक बन जीत की खुशी में तालियां बजाने लगे थे।
इस ताजा तरीन खुशनुमा एहसास से लबरेज मेरे भीतर किसी कोने से कवि ने फुसफुसा कर यह कहा। इस ताजा तरीन खुशनुमा एहसास से लबरेज मेरे भीतर किसी कोने से कवि ने फुसफुसा कर यह कहा कि खेल का जन्म मैदान में नहीं हुआ है। खेल का जन्म मैदान में नहीं हुआ है, बल्कि माँ की दुलार भरी गोद में हुआ है, बल्कि माँ की दुलार भरी गोद में हुआ है। खेल का जन्म मैदान में नहीं हुआ है। यह कविता शीर्षक है खूब काले हैं बादल। अभी बारिश हो रही है, बारिश का मौसम है। खूब काले हैं बादल, दूर तक फैले काले बदबदे बादल। खूब काले हैं बादल, दूर तक फैले काले बदबदे बादल, और बरसने वाले भी, और बरसने वाले भी। मैं निकलता हूँ बाहर, छाता अपना नहीं भूलता। मैं निकलता हूँ बाहर, छाता अपना नहीं भूलता। इन बादलों को देखकर पके हुए जामुन का स्वाद आता है। जुकाम बहुत आसानी से हो जाता है मुझे। मैं जामुन नहीं खाता, मैं जामुन नहीं खाता। बाहर तो जाना ही होगा। इस वक्त यह सोचकर कि बारिश होगी, तब छाता खोल लूंगा, यह जानते हुए कि छाते से बचाव नहीं होगा। होगा भी तो उतना ही जितना किसी घने पेड़ की छांव से, जितना किसी घने पेड़ की छांव से। रखना छाता नहीं भूलता फिर भी मैं। बादल घिर रहे हैं इस वक्त, घिर रहे हैं बादल। मैं चाहता हूँ ये बरसे, मैं चाहता हूँ ये बरसे और खूब खूब बरसे। छिपी हुई है एक सच्चाई, छिपी हुई है एक सच्चाई, इस छाते में खुल जाएगी। बड़ी से बड़ी गर्दिश हो तो हो, बड़ी से बड़ी गर्दिश हो तो हो। छोटे से छोटे ये सहारे बड़े प्यारे, छोटे से छोटे ये सहारे बड़े प्यारे। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे अभिलाष दवे जी की स्वर रचित कविताएं उनके ही स्वर में। इसी के साथ आज का हमारा ये कार्यक्रम हिंदी जगत अब यहीं समाप्त करने की मधु को इजाजत दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार। हिंदी जगत कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के अहमदाबाद वडोदरा केंद्र से किया गया। प्रस्तुति दीपशिखा दुर्गा पाल की।